नमस्कार साथियों, मैं हरिराम कुमार आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जेट के काउंसलिंग के बारे में। किस तरह से फॉर्म आपको फिलअप करना है, काउंसलिंग फॉर्म गवर्नमेंट का लिस्ट मैं आपको भेज रहा हूं। कैसे कैसे गवर्नमेंट कॉलेज, पहले यूनिवर्सिटी को कैसे फिल करेंगे। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिसको एफिलिएटेड कॉलेज और कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब ही नहीं पता है, प्राइवेट कॉलेज आप भर दोगे। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है काउंसलिंग। आप कैसे काउंसलिंग करोगे। कोई लड़का चाहता है कि मेरा कॉलेज निकट मिले, कोई लड़का चाहता है, उसके बहुत सारे प्रायोरिटी हो सकते हैं। कोई लड़का चाहता है नहीं सर मुझे कॉलेज में ना फी कम हो, कोई चाहता है नहीं फी कितना भी लगे कॉलेज अच्छा मिले। तो सब ये निर्भर करता है काउंसलिंग लिस्ट पे कि आप किस तरह से काउंसलिंग का फॉर्म अपडेट कर रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट 26 तारीख आपके लास्ट डेट हैं। काउंसलिंग को अच्छे से बैठ के भरना, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर आप फ़ोन करके पूछ लेना। तो मैं अब बात करता हूँ इस तरह से अगर आप काउंसलिंग करोगे तो आपके जो चांसेज हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी की। हर एक बच्चा होता है वो चाहता है कि गुरुजी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ूं, और ये होना भी चाहिए क्योंकि आपने साल 2 साल मेहनत किया और यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ो तो क्या मतलब है। तो आपको पहले प्रायोरिटी रखना है आरसीए को। कोई बच्चा है कि नहीं सर मैं तो जोधपुर की लड़की हूं, मैं जोधपुर, तो ले सकते हो, ये नहीं जिद है कि यही भरना है। आप अपने हिसाब से, ये मेरे अनुसार प्रायोरिटी है। पहले आप आरसीए उदयपुर को अगर आप फिल करते हो, देखो आप, तो मैंने इसमें सभी जानकारी आपको दिया है। इसमें नॉर्मल जो सीट है इसमें 75 सीट है और इसका फी भी मैंने लिख दिया 12,230। और ये जो फी लग रहे हैं आपको ईयरली, देखो ईयरली लिख दिया हूं। और पेमेंट का सीट कितना है 44, इसके 87,230 है। ये एनुअल है, ध्यान रखना। उसके बाद एयू जोधपुर आप ले सकते हो, इसमें सीट है नॉर्मल का 37, 13,900, ये पढ़ लोगे आप। पेमेंट का 16, जल्दी करूंगा थोड़ा सा, 37,000 ये आपको सेमेस्टर है। ये फी आपका कैसा है, सेमेस्टर वाइज फी है, तो इसको ध्यान रखना, ये पर सेमेस्टर है। अगला है एसकेएन कॉलेज एग्रीकल्चर जॉबनेर में, जो है हमारे अनुसार ये प्रायोरिटी मैंने दिया कि इसका नॉर्मल जो सीट है ये 70 सीट है। सारे इंफॉर्मेशन इसमें है। 11,600 इसका पेमेंट फी है और प्राइवेट जो है पेमेंट सीट, सॉरी प्राइवेट, इसका 35,000 ये सेमेस्टर है। उसके बाद हम बीकानेर को ले सकते हो, बीकानेर को आप फिल कर देना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि बीकानेर के बाद गुरुजी इसका नॉर्मल सीट कितना है, नॉर्मल 68 है, 15,000 और पेमेंट पे 45,000 इसका पर सेमेस्टर है। ये भी आरसीए के बराबर है, 90,000 के आसपास आपको फी देना पड़ेगा। एयू कोटा को ले सकते हैं, लेकिन कोई बच्चा कोटा के निकट है तो उसको प्रायोरिटी आप थर्ड में भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि सोचना है। तो इसमें नॉर्मल सीट कितने हैं 40 है और पेमेंट की बात करें तो ये 25 सीट है। आपको फी भी दिख रहा होगा, फी स्ट्रक्चर। तो ये 5 यूनिवर्सिटी की हमने बात किया। अब हम बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट कॉलेज का जिसकी प्रायोरिटी आपको कैसे रखना है। देखो यूनिवर्सिटी में आपको कोई बच्चा है जो सोचता होगा कि नहीं मुझे आरसीए पढ़ना है, तो आरसीए नॉर्मल रख लेना, उसके बाद प्राइवेट रख लेना। अगर पैसे की कमी ना हो तो नॉर्मल, उसके बाद प्राइवेट रख सकते हैं। तो ये अपनी अपनी हिसाब से आप रख सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो पहले भीलवाड़ा आप ले लेना। हमारे अनुसार तो प्रायोरिटी इसको देना, भीलवाड़ा पढ़ाई अच्छे होते हैं, एमपीयूटी के अंतर्गत आता है। इसमें 43 सीट 43 है। उसके बाद पेमेंट पे 22 सीट है। ये आपको लिख दिया हूं पर ईयर। ये जो फी आपको दिख रहा है, जब भी 80,000 से ज्यादा आए तो ये पर ईयर। गवर्नमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर की अगर हम बात करें तो ये जोधपुर के अंतर्गत आते हैं। इसमें 74 सीट है और पेमेंट के 32 हैं। उसके बाद लालसोट को आप रख सकते हो, दौसा वाले को। नेक्स्ट जो कॉलेज हम रख सकते हैं वो कौन है, किशनगढ़ को रख सकते हो, जो कहाँ है, अलवर में है। इसको आप प्रायोरिटी दे सकते हो। इसमें सीट आपको दिख रहा होगा 44 और पेमेंट कितना है 20। नेक्स्ट हम बात करें 5th नंबर पे, तो आप रख सकते हो डूंगरपुर, एमपीयूटी के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें सीट आप देख लो 60 है। उसके बाद पेमेंट की बात करें तो वो 10 है। नागौर वाले को रख सकते हो 6th नंबर पे, 74 सीट है यहाँ पे और पेमेंट पे 32 है। हनुमानगढ़ आप जा सकते हो, निकट निकट ही चले जाना भाई वहाँ। बीकानेर तो यहाँ 50 और पेमेंट का 10 है, ये आपको दिख रहा होगा। इसके बाद नौगांव अलवर की बात करें, ये आप रख लेना 8 नंबर पे, 44 है और पेमेंट पे 20 है। ठीक है, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट भी लेते जा रहे होंगे। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। हाईटेक क्लास का जो टेलीग्राम है वहां से भी आप ले सकते हो। हाईटेक क्लासेज
आप उदयपुर जब सर्च करोगे तो इस पे टेलीग्राम जो चैनल है इस पे भी ऐसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके अच्छा रहेगा। आराम से बैठ के करना है, मेन चीज होते हैं काउंसलिंग, घबराना नहीं है। श्री गंगानगर की बात करें तो इसमें देखो 80 सीट है और पेमेंट पे 40 सीट है। ये पर सेमेस्टर की बात है, ये जब आ जाए ना तो ये सेमेस्टर समझना है, सेमेस्टर की बात है। उसके बाद चूरू में एक कॉलेज है जिसमें 50 सीट नॉर्मल और पेमेंट की है 10। तो ये इस तरह से आप फिल कर लेना, ये अच्छे अच्छे कॉलेज है। 11 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये है धौलपुर में, इसको भी आप फिल कर सकते हो। धौलपुर वाले भरतपुर में है, ये याद रखना भूसावर धौलपुर में है। इसमें नॉर्मल की कितनी है 33 और पेमेंट का कितना है 10। और जिलाई की बात करें टॉक में तो इसमें नॉर्मल की 33 है और पेमेंट का 10 सीट है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं भरतपुर में, ये याद रखना कुम्हेर में जो है भरतपुर, इसमें नॉर्मल सीटें 44 और पेमेंट का 20 और ये लिखा हुआ है पर सेमेस्टर। अगला है कोटपुतली की बात करें तो कोटपुतली को आप 15 नंबर पे रख सकते हो, 44 सीट है, पेमेंट में 20 है। फतेहपुर शेखावट की बात करें तो इसमें 44 और पेमेंट का 20। तो ये 16 कॉलेज तो हमने गवर्नमेंट बता दिया। 5 देखो यूनिवर्सिटी, 5 यूनिवर्सिटी में नॉर्मल और पेमेंट, तो ये 10 रैंक तो आपको यहाँ। 16 आपको अभी क्या बता दिया गवर्नमेंट कॉलेज। अभी और चलते हैं आगे, देखो अब हम उनियारा टॉक की बात करें। देखो ये उन बच्चों के लिए है ना जिनका फैमिली बैकग्राउंड वीक है कि सर मुझे कम पैसे में काम हो जाए, तो वो इसके लिए कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए देखो उनियारा में 60 स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मल है और 2200 रुपये फी है। तो हमारे जैसे गरीब बच्चे होंगे तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, अगर अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं मिला तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा। चिमनपुरा की बात करूं शाहपुरा में तो इसमें 1200 रुपये लगते हैं, 60 स्टूडेंट्स का है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं सवाई माधोपुर में, इसमें भी 60 सीटें हैं, 2500 रुपये। तो कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं, देखो यूनिवर्सिटी नहीं मिला ना तो कहीं उतनी अच्छी पढ़ाई तो होती नहीं है, तुम बेकार हो कि बड़ा तोप करोगे, तो इससे अच्छा कि कॉलेज जहाँ के पैसे कम हो तो वो अपना काम हो जाते हैं। गुरु गोविंद बांसवाड़ा में बात करें एमपीयूटी के अंतर्गत है तो यहाँ भी 2500 रुपये, ये 60-60, ये हमारे जैसे बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए यहाँ आप भर के मजे ले सकते हो। अच्छा हिंडोली में बात करें कोटा में तो यहाँ जो सीट है 40 और पेमेंट का 25 सीटें हैं। अच्छा मंडावा की बात करें तो ये बीकानेर के अंतर्गत आ रहे हैं, इसमें 50 और पेमेंट का 10 सीट। वो आपको पूरी अच्छे से दिख रहा होगा, थोड़े वीडियो लंबा हो जाएंगे इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम बात करें सीकर में एक कॉलेज है, इसको आप लास्ट में रख सकते हो, जो सीकर के निकट है वो इसको पहले रख सकते हो, ये अपनी दिमाग लगाना है। तो पेमेंट का कितना है 10। ये नहीं कि कोई बच्चा है उदयपुर के बगल का डूंगरपुर का वो सीकर भर रहा है, तो ये अपनी थोड़ी कॉमन सेंस लगाना है। बेओटी की बात करें बाड़मेर में है तो ये जोधपुर, यहाँ 44 सीट है और पेमेंट का कितना है 16। तो ये अभी तक हमने 24 कॉलेज तो आपको मैंने बता दिया, कुछ इसमें पेमेंट भी है, कुछ इसमें नॉर्मल भी है, तो ये आपको पूरी मैंने बना दिया, फी स्ट्रक्चर बता दिया। तो 24 तो गवर्नमेंट मिल गए, इसमें आपको किसी ना किसी कॉलेज में अगर पेमेंट लेना है तो पेमेंट भी डाल देना। कोई बच्चे को लगता है सर मेरा रैंक बिल्कुल खराब है, मैं पैसे दे सकता हूं, तो आपको जहां जहां पेमेंट दिखे पहले तो नॉर्मल भर देना। देखो 5 तो यूनिवर्सिटी का हो गया आपको अगर नॉर्मल और पेमेंट, तो ये 10 लिस्ट तो यही बन जाएंगे। और 24 हमने दिया कौन सा कॉलेज बताया, बताओ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में आप क्या है पहले तो नॉर्मल डालना, 24 गवर्नमेंट नॉर्मल फिल कर देना। उसके बाद जो नए कॉलेज खुले हैं 29 गवर्नमेंट का, वो लिस्ट आपके पास पता होगा, यहां पे डाला नहीं गया है, उसका सीक्वेंस एक ही साथ दिया गया है 29 कॉलेज का, तो उसको आप लास्ट में फिल करते चले जाना। सब जो 29 कॉलेज है तो ये भी नॉर्मल है, इसमें सारे सीट कितने हैं बताओ 60-60। तो ये सब बच्चा जानता है 29 कॉलेज जो नए खुले हैं, उसका भी मैं पीडीएफ डाल दूंगा तो वो भी आराम से आप देख सकते हो। तो ये कितने हो गए 24 और 29, ये नॉर्मल लगा देना। अब 24 के बाद दोनों नॉर्मल लगाने के बाद इसका 24 का जहां जहां दिखे पेमेंट लगा देना। क्या कर दोगे पेमेंट। तो कितने सारे हो सकते हैं देखो ऑप्शन, 10 तो हो गया यूनिवर्सिटी, 24 हो गया आपका गवर्नमेंट, 29 हो गया आपका न्यू कॉलेज, उसके बाद इसमें से 10-12 होंगे ऐसे जिसमें पेमेंट है गवर्नमेंट में। तो यही सीक्वेंस आपको रखना है। जिन बच्चों को लगता है कि मेरा रैंक खराब है
तो वो ऐसे सीक्वेंस रख लेना, घबराना नहीं है, कॉलेज मिल जाएंगे इस बार सबको। अब अगर एग्रीकल्चर में नहीं मिला, वो 29 कॉलेज का मैंने लिस्ट दिया नहीं, आप सबके पास वो फॉर्मेट आ गए होंगे, वो 29 कॉलेज आप देख लेना, सब में 60-60 सीटें हैं, आप देख के उसको फिल कर सकते हो, 29, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। अब हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर झालावाड़ में यहाँ पे 30 सीट नॉर्मल है और पेमेंट का कितना है 25। उतना भरने के बाद अगर आपको लगता है अभी भी, तो अब हॉर्टिकल्चर 10 तो हो गए यूनिवर्सिटी में नॉर्मल पेमेंट का, 24 हमने कर दिया गवर्नमेंट, 29 हमने कर दिया न्यू, उसके बाद 12-15 होंगे गवर्नमेंट का कौन सा पेमेंट सीट, ये भर देने के बाद अब किस पे आ जाओगे, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के बाद अगला प्रायोरिटी आप ले लोगे फॉरेस्ट्री, अगर आपको लगता है फॉरेस्ट्री, इसमें हम नॉर्मल ही चलते जाएंगे, नॉर्मल, इसमें भी क्या करेंगे नॉर्मल, उसके बाद हॉर्टिकल्चर करेंगे पेमेंट, फॉरेस्ट्री करेंगे पेमेंट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं हॉर्टी में भी पेमेंट ले सकता हूं, ये पूरी डिपेंड करता है ना लड़के पे। अगर कोई बोलता है कि टीचर भर दे तो ये बेवकूफ़ी है, आप खुद समझदार हो, आप अपने हिसाब से, जैसे हमारे घर की क्या समस्या वो मैं जान रहा हूं ना, अब मैं भर दूं और तुझे 90,000 देना पड़े तो तुम तो गाली दोगे जीवन भर। इसीलिए ये अपनी साइकोलॉजी पूरी अपने पे निर्भर करता है कि हम कैसे भरें, आराम से एक दिन सोच के टाइम लगा के इसको भरना है। उसके बाद क्या है, कॉलेज ऑफ फिशरीज, इसको भी भर सकते हो, 19 सीट है, पेमेंट का ये है। नेक्स्ट जो पॉइंट है अगला, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी एंड अप्लाइड साइंस, इसमें भी एग्रीकल्चर वाले आते हैं, डिपार्ट 1 इसमें है कम्युनिटी साइंस में, जिसमें 37 सीट है, नॉर्मल का पेमेंट का कितना है 6। दूसरा डिपार्टमेंट है फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन का, इसमें 37 सीट है और पेमेंट का 6 सीट है। कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस बीकानेर में है, जिसमें नॉर्मल का कितना है 34 सीट। तो ये आपको सीक्वेंस भरना है, अच्छा खासा समय लगेगा, 2-3 घंटा आराम से बैठ के दिमाग को संतुलित करके भरना है। अगर आपने गलत भर दिया ना तो 3-4 नुकसान होंगे। पहला, पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, जो कॉलेज तुम चाहता है वो कॉलेज नहीं मिल पाएंगे, और दूसरा क्या होगा, घर से दूर चले जाओगे। तो कोई ऑप्शन अगर घर के निकट मिल रहे हैं, बढ़िया कॉलेज नहीं मिला तो भाई घर के निकट हो ना, साइकिल से भी चले जाएंगे तो वो बेहतर है, बाइक से चले जाएंगे, पैदल पैदल चले गए हाय हेलो करते करते, तो आप सब चीज़ आप समझोगे ज़्यादा अच्छा। मैं तो एक आपको एक आइडिया दे दिया, पर हमेशा काउंसलिंग फॉर्म खुद भरना चाहिए, ये आपको एक ध्यान होनी चाहिए। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्लास में अपनी मुलाकात होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।